हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पे क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। तो चलिए क्विकली इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने और ये एक आयरिश राइटर थे। ही वॉज एन आयरिश पोएट एंड प्ले राइट, यानी प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार। इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1854 को और इनकी डेथ हुई थी 30 नवंबर 1900 को। तो स्टूडेंट्स, after writing in different forms throughout the 1880s, he became one of the most popular playwrights in London in the early 1890s। यानी स्टूडेंट्स, ये 1880s के दौरान यानी इस दशक में ये लिखा करते थे और इन्होंने जितने भी ड्रामाज और प्लेस बेसिकली जो लिखे हैं उन्हें इतनी ज़्यादा शोहरत मिली थी, इतनी ज़्यादा वो फेमस हुए थे कि ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्ले राइट्स ऑफ दैट टाइम। तो 1819 में इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसका क्या मैसेज है। Once in a town there lived a prince. He was called the happy prince because he had been happy all his life. After his death, his statue was erected on a tall pedestal in the middle of the town. अब ये एक ऐसे राजकुमार के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत ही खुश रहता है। हैप्पी प्रिंस यानी खुशहाल राजकुमार। ये जब जिंदा था तो ये जिस महल में रहता था वहाँ पे कोई समस्याएं होती ही नहीं थी, तो ये बहुत खुश रहता था। और जब ये मर गया तो इसकी एक मूर्ति बनाकर लगा दी गई शहर के बीचों बीच एक हाई पेडेस्टल पर। अब पेडेस्टल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरह इसको मान लीजिए कि एक बहुत ही ऊंचे कद का, बहुत ही ऊंचा, टॉल, ऊंची हाइट पे, बेसिकली नॉट कद नहीं कहना चाहिए, एक ऊंची हाइट पे, काफ़ी ऊंचाई पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टैचू जो है इसको इंस्टॉल किया हुआ था। The statue was covered with gold and had two precious sapphire stones embedded in the eyes। अब ये जो स्टैचू जो है वो पूरा स्टैचू जो है वो उस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और जो आंखें हैं वो आंखें किससे बनी हुई थी? सफ़ायर्स से। सफ़ायर क्या होता है? नीलम, यानी नीले रंग का जो स्टोन ये होता है, पत्थर होता है, उससे इनकी आंखें बनी हुई थी। अ रूबी स्टोन हैड बीन फिटेड इनटू द handle of his sword. From there he could see all around the place and realize that the people lived in a lot of poverty and misery। अब इनके जो तलवार थी, तलवार के हत्थे में एक रूबी पत्थर भी लगा हुआ था। अब यहाँ पर जिस जगह पर इस स्टैचू को लगाया गया था, इस मूर्ति को रखा गया था, उस जगह से इन्हें पूरा शहर नज़र आता था। इस मूर्ति को पूरा शहर नज़र आता था और उस शहर में जो भी कुछ चल रहा है, घट रहा है, वो भी नज़र आता था। और मरने के बाद, एक मूर्ति बनने के बाद हैप्पी प्रिंस को ये समझ में आया कि इस दुनिया में कितनी गरीबी है और कितनी परेशानी है। दिस साइट सैडन्ड द प्रिंस एंड बीइंग हेल्पलेस ही वुड वीप टू सी द प्लाइट ऑफ हिज पीपल। परेशानियाँ और दुख, यानी यहाँ पर प्लाइट का मतलब होता है परेशानी, दुख, समस्या जिससे जूझ रहे हैं लोग। तो यहाँ पर ये जो देखा, जब हैप्पी प्रिंस को जब पता चला कि लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और जीवन कितना कठिन होता है, तो अब वो मूर्ति बन चुका है, इनकी मदद तो कर नहीं सकता है कुछ, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं रहता और वो रोने लग जाता है। वीप का मतलब होता है स्टूडेंट्स रोना। ही वुड वीप, उनका दुख देखकर, परेशानियाँ देखकर जो हैप्पी प्रिंस है वो रोने लग जाता है। One day a swallow bird was flying through the city on its way to Egypt to meet its friends। अब यहाँ पर एक swallow bird है जिसको अनानील भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, swallow bird जो होती है, ये जो चिड़िया होती है, वो ठंड में नहीं जी सकती है, वो ठंड सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। इसीलिए जैसे ही वो सर्दियाँ आने लगती है तो ये सब उड़कर इजिप्ट की तरफ चली जाती है और इजिप्ट जो है एक गर्म देश है, तो वहाँ पे वहाँ चली जाती है। तो इस बर्ड के सारे फ्रेंड्स हैं ना उड़कर ऑलरेडी इजिप्ट में जा चुके हैं, लेकिन ये इसका मानना है कि मैं बाद में आऊँगी। अब ये इजिप्ट की तरफ जा रही थी तो रास्ते में क्या होता है,
ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो जब ये अकेले ही उड़कर, ये बर्ड जब एक्चुअली इस बर्ड को एज अ मेल ट्रीट किया हुआ है यहाँ पर, तो जब ये उड़कर जा रहा था तो रात में रुकने के लिए इसने कहाँ, कौन सी जगह सोची, जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसके पैरों में जाकर ये वहाँ सो गया। The bird realized that the statue was weeping and upon inquiry realized the plight of the prince. The helpless prince requested the bird to help it by becoming its messenger. अब यहाँ पर उसके ऊपर, ये जो बर्ड है इसके ऊपर प्रिंस के आंसुओं की जो बूंदें थी वो जाके गिरी, तो ये भीग गया। तो इसे लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन जब देखा तो पता चला कि ये तो ये मूर्ति रो रही है। जब उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तब उसने अपनी सारी, जो प्रिंस है उसने अपनी सारी समस्या एक्सप्लेन करी बर्ड को, जो स्वैलो है उसको एक्सप्लेन करी, और उससे रिक्वेस्ट भी करी स्वैलो से कि मैं खुद तो चलकर जा नहीं सकता लोगों की मदद करने के लिए, तो तुम रुक जाओ और मेरे सहायता करो और मेरे संदेशवाहक बन जाओ। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक जो होता है, राइट। आफ्टर इनिशियल रिफ्यूजल द बर्ड अग्रीड एंड टुक द रूबी स्टोन आउट ऑफ द स्वॉर्ड हिल्ट एंड डिलीवर्ड इट टू अ पुअर सीमेस्ट्रेस। हिल्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो तलवार का जो हत्था, उसी को कहा जाता है हिल्ट। तो यहाँ पर पहले तो मना कर दिया था स्वैलो ने, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान गया। तो पहली क्या रिक्वेस्ट थी कि जो प्रिंस के जो तलवार के हत्थे में जो रूबी लगा हुआ है वो एक सीमेस्ट्रेस को देकर आ जाए। सीमेस्ट्रेस का मतलब होता है जो दर्जन होती है, यानी जो कपड़े सीती है उसे। तो एक महिला थी जो कपड़े सिलती है, बहुत गरीब है, उसका बेटा भी बीमार है, बहुत छोटा है, और वो एक कुछ कढ़ाई कर रही है, कहीं पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है या कसीदा कर रही है, लेकिन इतना ज़्यादा थक चुकी है और इतनी ज़्यादा गरीब है कि अपने बच्चे को उसकी पसंद का एक फ्रूट भी लाकर नहीं दे सकती, और जबकि वो इतना बीमार है, सिर्फ नदी में बहता हुआ पानी ही पिला सकती है। तो इतना दुख पीड़ा में इस औरत को देखकर हैप्पी प्रिंस का मन बहुत दुखी हो रहा होता है, तो उसे ये रूबी देने के लिए कहता है। तो जो स्वैलो बर्ड है इस महिला को जाके, ये जो रूबी पत्थर है उस महिला को जाके दे देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वेंट टू बिड गुड बाय द स्टैचू कन्विंस्ड हिम टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे। अब अगले दिन भी जो हैप्पी प्रिंस है ना, इसने स्वैलो बर्ड को रोक लिया कि नहीं तुम आज भी रुक जाओ, उसने उसे इजिप्ट नहीं जाने दिया। दैट डे द बर्ड वॉज आस्क्ड टू रिमूव द सफायर स्टोन फ्रॉम वन ऑफ द स्टैचूज आइज एंड डिलीवर इट टू अ यंग प्ले राइट। अब यहाँ पर एक यंग प्ले राइट मतलब एक ऐसा लड़का जो बहुत यंग है और नाटक लिखता है, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है कि वो अपना नाटक पूरा नहीं लिख पा रहा है। उस लड़के को अपनी आँख का एक सफ़ाया यानी नीलम निकाल कर लेकर जाने के लिए कहा इस प्रिंस ने। तो स्वैलो ने वो ले जाकर उसे दे दिया कि ताकि उससे वो और लकड़ियाँ खरीद सके, थोड़ी सी गर्माहट ला सके उसके घर में। तो पहला जो पत्थर था वो तो नील मनी भी कह सकते हैं इसको, पहला जो सफ़ायर है जाके किसको दिलवा दिया, इस यंग प्ले राइट को। ऑल्सो ऑन द थर्ड डे द बर्ड हैड टू पुल आउट द सेकेंड सफ़ायर स्टोन फॉर अ पुअर मैच गर्ल। बाय दिस टाइम द वेदर हैड बिकम कोल्ड एंड द बर्ड हैड डेवलप्ड एन अटैचमेंट विद द स्टैचू। द बर्ड डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द स्टैचू विच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड। सो अभी हुआ ये कि यहाँ पर तीसरा दिन जो हुआ, तीसरे दिन भी जो है नहीं जाने दिया हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो बर्ड को, और फिर से रिक्वेस्ट करी कि एक लड़की है जिसकी जो माचिस की तिल्लियाँ हैं पानी में गिर गई हैं और ख़राब हो गई है, और इस बात पर उसके पिता उसको बहुत डांटेंगे और पीटेंगे भी, इसलिए मेरी जो दूसरी आँख का जो सफ़ायर है वो ले जाकर इस लड़की को दे दो ताकि उसको डांट और मार ना पड़े। तो पहले तो मना कर दिया स्वैलो ने कि अगर ऐसा हुआ तो तुम अंधे हो जाओगे, लेकिन फिर भी प्रिंस ने उसे मना लिया और इसीलिए स्वैलो ने वो पत्थर ले जाके उस लड़की को दे दिया। अब जब वापस यहाँ लौट कर आया तो यहाँ पर जो अभी 3 दिनों में काफ़ी अटैचमेंट होने लगी थी स्वैलो बर्ड को प्रिंस से, तो और यहाँ पर अब प्रिंस जो है वो अंधा हो चुका था क्योंकि उसकी आँखों के जो दोनों पत्थर हैं वो निकाल कर दे दिए गए थे लड़की को, तो ये ब्लाइंड भी हो गया था। तो यहाँ स्वैलो बर्ड ने सोचा मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँ। The happy prince asked the bird to go around the city and inform him of the condition of the people living there. The bird told him that the rich were making merry while the poor lived in misery. As the happy prince did not have any more precious stones, he ordered the bird to remove the gold foils from his body and distribute them among the living who needed money for survival. अब यहाँ आगे क्या होता है, जब ये हो जाता है कि स्वैलो जो है हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहेगा क्योंकि हैप्पी प्रिंस तो ब्लाइंड हो चुका है, तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि
मुझे तो अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो तुम इस पूरे शहर का मुआयना करके मुझे बताओ कि कहाँ क्या चल रहा है। तो जब स्वेलो ने पूरी जगह का मुआयना करा, शहर का मुआयना करा, तो क्या कहता है कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर हैं वो तो बहुत खुश हैं, मेरी मतलब क्या होता है हैप्पी, तो वो तो बहुत खुश हैं, और जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही परेशानी में जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं वो। तो इसीलिए हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मेरा जो ये स्टैचू है इसके ऊपर जो गोल्ड की परत चढ़ी हुई है, जो गोल्ड फॉयल चढ़ा हुआ है, वो एक एक पत्ती तुम ले जाके निकाल कर और इन गरीबों को दे दो। तो यहाँ पर हैप्पी प्रिंस की पूरे स्टैचू पे जितनी भी पत्तियाँ जो गोल्ड चढ़ा हुआ था, गोल्ड की जो परत चढ़ी हुई थी, वो जो स्वेलो बर्ड है उसने ले जाके उन गरीबों को दे दी, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके और उन्हें अपना लाइफ जीने के लिए पैसे मिल जाएं। Gradually, the statue of the prince lost its covering of gold and became dull and grey. On the other hand, the poor became joyous as they got bread to eat. अब यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही पूरे सोने की परत जब उतर गई, तो यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो एकदम डल सी हो गई थी, क्योंकि ग्रे ग्रे सी और इस तरह से बेजान सी नज़र आने लगी थी। उसमें वो पहले वाली सी चमक नहीं रही थी जब उसमें सारे प्रेशियस स्टोन्स और गोल्ड लगा हुआ था, वो तो दिखने में अब सुंदर नहीं रही वो। और वहीं जो जितने भी गरीब लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें खाने के लिए और पेट भरने के लिए रोटी मिल गई थी। द स्वेलो बर्ड वॉज नाउ अनेबल टू विथस्टैंड द कोल्ड वेदर एंड realized that death was approaching. It informed the statue that it had to leave, and the statue who loved the bird asked it to kiss him. अब यहाँ क्या हुआ कि जैसा मैंने बताया कि सर्दी नहीं झेल सकती स्वेलो बर्ड, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी इसे समझ में आ रहा था कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। और जिस दिन इसे लगा कि अब आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, तो उसने बता दिया हैप्पी प्रिंस को कि अब मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरी डेथ जो है, अब मेरी मौत जो है वो पास है। और यहाँ है स्टैचू जो है वो भी स्वेलो को बहुत प्यार करने लगा था, जो मूर्ति जो है वो भी स्वेलो को बहुत चाहने लगी थी, और इसीलिए स्वेलो से कहा कि मुझे एक बार किस करो। जैसे ही जो स्वेलो बर्ड है उसने किस किया मूर्ति को, उसने द स्वेलो बर्ड डाइड, और उसके जो पैरों में जाके गिर गई मूर्ति के। सो एज द बर्ड डाइड एंड फेल एट द स्टैचूज फीट, अ स्ट्रेंज साउंड केम आउट ऑफ द स्टैचू, द साउंड ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ इट्स हार्ट। यानी जैसे ही स्वेलो बर्ड ने किस किया मूर्ति को, उसके बाद वो मूर्ति के पैरों में गिर गई, वो मर गई थी बर्ड। और यहाँ पर जैसे ही वो मर के गिरी, उसी समय जो स्टैचू है उसमें से बहुत तेज़ एक क्रैक होने की कुछ आवाज़ आई। वो क्रैक एक्चुअली ये था कि स्वेलो बर्ड जो मूर्ति का जो दिल था एक्चुअली वो टूट गया था बेसिकली, तो इसीलिए वो आवाज़, दिल टूटने की आवाज़ आई। ऑल्दो द स्टैचूज़ हार्ट वॉज मेड ऑफ लेड, मतलब कांसे से बना हुआ दिल था, धड़कता हुआ दिल नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें इतनी फीलिंग्स आ गई थी कि वो कांसे का दिल भी टूट गया। इट ब्रोक एज इट वॉज ओवरवेल्म्ड विद अफेक्शन टूवर्ड्स द बर्ड, मतलब उस बर्ड के प्रति प्रेम था उसमें। When the statue was melted in the furnace, the heart did not melt and was thrown in the garbage. अब हुआ ये कि अब ये स्टैचू सुंदर तो लग नहीं रहा था, और नीचे एक मरी हुई बर्ड भी गिरी हुई थी। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये डिसीजन लिया, मतलब जो मेयर्स थे, जो काउंसलर्स थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब ये मूर्ति जो है हमारे शहर की शोभा नहीं बढ़ा रही है, बल्कि और ख़राब सा कर रही है, तो इसको पिघला दो। तो उसको भट्टी में डाल के पिघला दिया, लेकिन जो लेड का जो हार्ट था वो नहीं पिघला। जहाँ पर स्वेलो बर्ड की बॉडी को, डेड बॉडी को जहाँ फेंका हुआ था, मतलब कचरे में फेंका हुआ था, ये जो लेड का हार्ट है उसको भी वहीं फेंक दिया, क्योंकि पूरी मूर्ति तो पिघल गई थी लेकिन ये जो लेड का हार्ट है वो नहीं पिघला था। इट लैंडेड नियर द स्वेलोज बॉडी, और अपने आप ही जो स्वेलो की बॉडी है और ये जो लेड का हार्ट है अपने आप ही एक ही जगह जाके गिर गए। God's angels took both the dead swallow and the broken heart to him as they were the most precious things on land. और जब भगवान ने कहा कि मुझे ऐसी कोई चीज़ लाकर, ऐसी दो चीज़ें लाकर दो जो धरती की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, तो जो भगवान के फरिश्ते थे उन्होंने यही दो चीज़ें, स्वेलो बर्ड की डेड बॉडी और द हैप्पी प्रिंस स्टैचू का जो लेड का हार्ट था वो ले जाकर दिया, क्योंकि धरती पर सबसे ज़्यादा कीमती ये दोनों ही चीज़ें थी, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे से भी बहुत प्यार किया और
इन्होंने, इनके मन में इतनी दया, इतना रहम था कि बाकी लोगों का भी लाइफ इन्होंने सुधारा और हेल्प करी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज क्लास 7 टू क्लास 12 एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ई बुक्स और ई नोट्स के लिए लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उन्हें क्लिक करना नहीं भूलिए। सारी इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू आपको मिल जाएगी। और अपनी तैयारी पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।